हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके फन में। दोस्तों, आज हम टॉप प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो का पूर्ण जरूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1997 से 98 के बीच। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है 1975 से 76। तो इस ईस्वी में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसके बाद ऑप्शन सी है 1992। तो इस ईस्वी में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसके बाद ऑप्शन डी है 2003 से 4। तो इस ईस्वी में जननी सुरक्षा योजना शुरू हुआ था। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा न्यूमिस्मेटिक्स। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है हिप्नोलॉजी। तो इसमें नींद का अध्ययन होता है। इसके बाद ऑप्शन बी है न्यूमेरोलॉजी। तो इसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है लेक्सिकोग्राफी। तो यह शब्द को संकलन तथा लिखने की कला है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। दोस्तों, यदि आप हमें लाइक कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन को प्रतिदिन लेके आ सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रक्त परिवर्तन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है रॉबर्ट कोच। तो इसने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। इसके बाद ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर। तो इसने चेचक का टीका की खोज की थी। इसके बाद ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो इसका आंसर होगा राधाबाई सुब्बारायन। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है सरोजनी नायडू। तो ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। इसके बाद ऑप्शन सी है मीरा कुमार। तो ये भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। इसके बाद ऑप्शन डी है नीरजा भनोट। तो ये अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। दोस्तों, यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपके जीके बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी और आप कम समय में अधिक जीके जान पाएंगे। तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा फोल्केटिंग। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है सोजिम। तो ये पोलैंड देश के संसद का नाम है। इसके बाद ऑप्शन बी है खुरल। तो ये मंगोलिया देश के संसद का नाम है। इसके बाद ऑप्शन डी है रिक्सडॉग। तो ये स्वीडन देश के संसद का नाम है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक चिन्ह है? तो
तो इसका आंसर होगा झुका झंडा। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है काला झंडा, तो ये विरोध का प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद ऑप्शन बी है उल्टा झंडा, तो ये संकट का प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद ऑप्शन डी है सफेद झंडा, तो ये संधि या समर्पण का प्रतीक चिन्ह है। तो दोस्तों, आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो आप पूरा जरूर देखा कीजिए, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न एंड उसका स्टैंडर्ड पता चलेगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज विठल क्लार्क। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है जॉर्ज पंचम, तो इसने प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का निर्माण किया था और ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके बाद ऑप्शन सी है रानी अहिल्याबाई, तो इसने विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया था और ये गया बिहार में है। इसके बाद ऑप्शन डी है सर मेलकम हैले, तो इसने जिम कार्बेट पार्क का निर्माण किया था और ये नैनीताल उत्तराखंड में है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा E.M. फोस्टर। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है एडोल्फ हिटलर, तो इसने मीन कैंप पुस्तक को लिखा था। इसके बाद ऑप्शन बी है अरस्तु, तो इसने पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा था। इसके बाद ऑप्शन सी है लियो टॉल्स्टॉय, तो इसने वॉर एंड पीस पुस्तक को लिखा था। दोस्तों, यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी और आप कम समय में अधिक जीके जान पाएंगे। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन बी में है विज्ञान के क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है और कलिंग पुरस्कार भी इसी क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है खेल के क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद ऑप्शन डी है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रेड गार्ड्स की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा गैरीबाल्डी। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में हेनरी ड्यूनेंट, तो इसने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इसके बाद ऑप्शन सी है वेडन पॉवेल, तो इसने स्काउटिंग की स्थापना की थी। इसके बाद ऑप्शन डी है वुडरो विल्सन, तो इसने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और रोजाना इसी तरह के ढेर सारे जीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे वीडियो को अवश्य डाल देता हूं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।